CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज एक नई जिंदगी में बरसों की शराब के लत से जस्टिस एंथनी को मिला छुटकारा और एक खास मेहमान मिस्टर तोंगबॉय हमें बताएंगे कैसे एडिक्शंस का हम सही तरीके से सामना कर सकते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा जयते जयते मम भारत जयते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट समीर और मैं हूं आशिमा। मेरी और समीर की तरफ से आप सबका एक नई जिंदगी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडिक्शंस के बारे में और उनसे संघर्ष के बारे में। हमने कई बार देखा है कि लोग अलग अलग एडिक्शंस में पड़ जाते हैं, शराब पीना, ड्रग्स लेना या फिर धूम्रपान करना, जिसकी वजह से उनके घर परिवार पर, उनकी नौकरी पर, उनके दोस्तों पर असर पड़ता है। कई बार ये देखा गया है कि इन सब एडिक्शंस की वजह से लोगों के घर टूट जाते हैं, उनके रिश्ते बिखर जाते हैं, उनकी नौकरियां छूट जाती हैं, यहाँ तक कि नशे की लत में पड़ के वो कई बार बड़े से बड़ा क्राइम भी कर जाते हैं। हो सकता है ये आपके साथ हुआ हो, या आपके परिवार या आपके पहचान, आपका कोई दोस्त है जो लत का दास है। इस तरह की बुरी आदतें आपको जकड़ ली हैं। क्या कोई रास्ता है? हम आपसे कहना चाहेंगे कि हाँ, एक मदद है। जस्टिस ने ये अपनी जीवन में महसूस किया, अनुभव किया कि कोई है जो उसको इस बंधन से छुटकारा दे सकता है। आइए जस्टिस की कहानी हम देखें। छोटी उम्र से ही जस्टिस के दिल में फुटबॉल के प्रति आकर्षण और उसे खेलने की इच्छा थी। मैं अपने पिता से प्रेरित था जो एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। मेरी दूसरी प्रेरणा थे वर्ल्ड कप प्लेयर मैराडोना। उनकी कद काठी कुछ खास नहीं थी। उन्हें देखकर मेरा मन भी फुटबॉल खेलने को करता था। 17 साल की उम्र में जस्टिस ने पेशेवर तौर पर खेलना शुरू कर दिया और इसी दौरान उनके दोस्त उन्हें प्रभावित करने लगे। मैं नाइट क्लास में जाता था। मैं अपनी माँ से तो इन क्लासेस में जाने की बात कहता था, लेकिन मेरे दोस्त मुझे बार में ले जाते थे। धीरे धीरे मैं वहाँ नियमित रूप से जाने लगा। मैं शराब पीने लगा और मेरा परफॉर्मेंस घटने लगा। प्रोफेशनल करियर के बेहतर होने से उन्हें ढेर से मौके मिलने लगे और वो एक लत में गिरफ्तार होते गए। शुरू में मैं मौज मजे के लिए पीता था, लेकिन फिर दोस्तों के दबाव पर मैं हफ्ते में कम से कम 3 बार पीने लगा। इस दोस्ती की वजह से धीरे धीरे मैं इस लत में पड़ गया। एक बार जब मैंने 1 हफ्ते तक शराब नहीं पी तो मुझे मानसिक रूप से परेशानी महसूस होने लगी। एक दिन जब जस्टिस सड़क पर चल रहे थे तो एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें प्रभु यीशु के बारे में बताने लगा। मैं जब सड़क पर था तो एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने कहा, क्या तुम प्रभु यीशु के बारे में जानते हो? मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं एक ईसाई हूँ। जस्टिस इस व्यक्ति को नहीं जानते थे, लेकिन ये व्यक्ति 2 बार जस्टिस से मिलने आया और उसने कहा कि प्रभु यीशु उनका जीवन बदलकर उन्हें उनकी लत से मुक्त कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने मुझे नहीं छोड़ा और एक दिन उसने कहा कि आज मैं तुमसे आखिरी बार मिल रहा हूँ और तुम्हें प्रभु यीशु के बारे में जानना चाहिए। उस व्यक्ति के दबाव और कहने पर मैंने उससे पूछा कि वो मुझसे क्या चाहता है। उसने मुझसे चर्च आने को कहा। जस्टिस पहले भी चर्च जा चुके थे, लेकिन इस बार का अनुभव अलग था। मैं जब चर्च में था तो मैंने अपने जीवन में पहली बार अपने हाथ उठाकर प्रभु की आराधना की। सर्विस के बाद बाहर आने पर मेरे हृदय में कुछ होने लगा। मुझे इतना आनंद मिला जितना मुझे अपने मित्रों या माता पिता से कभी नहीं मिला था। ये आनंद मिलने पर मैंने उस व्यक्ति से कहा कि मैं प्रभु यीशु को जानना चाहता हूँ। सर्विस के बाद उस व्यक्ति ने जस्टिस से प्रभु यीशु के बारे में बात की और उन्होंने प्रभु को स्वीकार कर लिया। कैथोलिक परिवार में पैदा होने के कारण मैं प्रभु यीशु का नाम तो जानता था, पर सच्चे मायनों में उनसे परिचित नहीं था। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि मैं प्रभु यीशु को स्वीकारना चाहता हूँ। उसने पाप के बारे में बात की और मैंने इसे स्वीकार किया। उस दिन पहली बार मेरी आंखों से आंसू बहे
और मैं आधा दिन रोता ही रहा। मैं सोचने लगा कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, इसलिए मुझे वहां से चले जाना चाहिए। मैंने प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत संरक्षक स्वीकार करने का फैसला किया और उसी दिन मेरा बपतिस्मा हो गया। अपने जीवन में पहली बार मैं इस सत्य से वाकिफ हुआ कि प्रभु यीशु पृथ्वी पर ईसाई धर्म का प्रचार करने नहीं, बल्कि ये बताने आए थे कि मैंने तुम्हारे पापों के लिए अपनी जान दी है। अगले दिन से जेस्टस का जीवन बदल गया। उन्होंने अपनी पाप पूर्ण जीवन शैली को छोड़ प्रभु यीशु का अनुसरण करने का फैसला किया। जब मैंने प्रभु को अपना परमेश्वर स्वीकारने का फैसला किया तो मेरा जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। मेरी शराब और अपशब्द वगैरह छूट गए। मैं देख पा रहा था कि मेरा जीवन धीरे धीरे बदल रहा था। मैंने बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना शुरू किया। प्रभु यीशु के साथ मेरी नजदीकी बढ़ रही थी। मैं हमेशा अपने पास उनकी मौजूदगी महसूस कर सकता था। हमारे शरीर को परमेश्वर का आराधनालय कहा जाता है, तो जब परमेश्वर ने हमें इतना कमाल का शरीर दिया है तो मैं इसे अपने परमेश्वर की आभा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता। जेस्टस आज भी प्रोफेशनल फुटबॉल खेल रहे हैं और खुद को परिवर्तित करने वाले प्रभु के प्रेम की चर्चा अपने साथी खिलाड़ियों के बीच करने का कोई मौका गवाते नहीं हैं। प्रभु यीशु हर किसी की जिंदगी में शानदार बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन कहते हैं, तमाम बोझ भूल जाओ क्योंकि वो आपकी देखरेख करता है। इन शब्दों से मुझे बड़ी शक्ति और प्रेरणा मिलती है, क्योंकि मैं उनमें आस्था रखता हूँ और इसीलिए अपने जीवन में कुछ कर सकता हूँ। जब हम कोई बुरी आदत में फंस जाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई जंजीर से हम बंधे हुए हैं और सारी तरफ जंजीर हमें बांधा हुआ है। और कभी कभी हम प्रयत्न करते हैं कि किस तरह हम छुटकारा पा सकें और हम इस जंजीर को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी वो होता नहीं। कई लोग प्रयत्न करते हैं कि इस तरह की बुरी आदतों से बाहर निकलें, लेकिन वो बार बार हार जाते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, यीशु मसीह ने ये कहा, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, मुझे भेजा गया है कि मैं बंधुओं को छुटकारा दूं। यीशु मसीह के पास वो चाबी है। यीशु मसीह ही वो चाबी है जो आपके जंजीर को खोल सकता है और आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता दे सकता है। समीर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि यीशु मसीह ही हमें छुटकारा दिला सकता है। जैसे से अपने जीवन में इसको देखा, इसका अनुभव भी किया, आपने देखा किस तरीके से वो बुरी आदतों में जकड़ा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सहायता करी कि वो अपनी उन सारी बुरी आदतों को छोड़ सके और एक नए जीवन की शुरुआत कर सके। आज आपके लिए वो वक्त आ गया है कि अपने जीवन को आप एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। जिस ब्रेक थ्रू की आपको इंतज़ार है, वो ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है यीशु मसीह के द्वारा। और आज हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। चाहे एडिक्शन 10 साल पुराना हो, चाहे 20 साल पुराना हो, यीशु मसीह के लिए कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। और हम चाहेंगे समीर कि आप हमारे दर्शकों के लिए जो एडिक्शन में है उनके लिए प्रार्थना करें। आप इस समय यीशु के पास आइए और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद जो तूने कहा अपने वचन में वो सच है। तू बंदियों को छुटकारा देने के लिए आया और इस समय हम मांगते हैं सारे लोगों के लिए जो अलग अलग किस्म के बंधन में फंसे हुए हैं प्रभु, शायद शराब हो, ड्रग्स हो, अलग बुरी आदतें हो प्रभु, हम मांगते हैं तेरे नाम से कि उनको इस समय तू छुटकारा देगा। अपनी सामर्थ्य से आकर उन्हें छू प्रभु। हम मांगते हैं उनके हृदय के अंदर से इन बुरी आदतों की चाहत ही निकाल दे प्रभु, कि जब वो शराब की बोतल को देखें उनके हृदय में वो पीने की चाहत ही ना हो प्रभु। ये चमत्कार उनके हृदय के अंदर सिर्फ तू कर सकता है प्रभु, और हम मांगते हैं कि ये तू इस समय करेगा। इन्हें सामर्थ दे, इन्हें शक्ति दे कि पाप को वो ना कह सकें और परमेश्वर को हाँ कह सके। यीशु मसीह, ये सामर्थ तेरी ओर से आती है और हम मांगते हैं सारे लोगों के लिए कि तू उन्हें बंधन से छुटकारा देगा। यीशु, ये प्रार्थना हम तेरे नाम से करते हैं, आमेन। जैसे आप यीशु में विश्वास करते हैं, आपको परमेश्वर छुटकारा देता है। आप अपनी गवाही हमें जरूर बांटिए, किस तरह परमेश्वर आपको पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया है। और अपनी गवाही हमारे साथ बांटने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं cbnindia.tv पर, या फिर आप खत या ईमेल के द्वारा अपनी गवाही हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है तो उसको आप हमें जरूर बताएं, ताकि हम वो और दर्शकों को दिखा सकें और उनके विश्वास को और मजबूत कर सकें। अभी समय आ गया है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम आपको ये संदेश दिखाना चाहेंगे जो एडिक्शन के बारे में या लत के बारे में है।
नशे की आदत हमारी जान ही नहीं बल्कि हमारे रिश्तों को भी खतरे में डाल देती है। अगर आप नशे की आदत से लड़ रहे हैं और इसमें हमारा सहयोग चाहते हैं, आज ही हमें 9910401010 पर SMS करें। आप हमें 012442867777 पर कॉल भी कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। ब्रेक के बाद लास्ट रिसोर्ट रिहैब सेंटर से मिस्टर थोंगबॉय अशीमा को बताएंगे एडिक्शन से कोप करने के बारे में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। जैसे कि आप जानते हैं, आज हम एडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और इसलिए हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान है
मिस्टर थोंगबोई, आपका एक नई जिंदगी में स्वागत है। मिस्टर थोंगबोई पिछले 10 साल से लास्ट रिसोर्ट नामक एक क्रिश्चियन रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम कर रहे हैं और वहाँ पर ये अलग अलग तरीके के एडिक्टेड लोगों के साथ काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई वर्षों पहले वो खुद भी ड्रग लेते थे और एडिक्टेड थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। जब वो हील हुए, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए खुद इस लास्ट रिसोर्ट को बनाया और उसको 10 सालों से बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं और आपका एक बार फिर एक नई ज़िंदगी में स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमने अपने दर्शकों को बताया कि आप पहले ड्रग्स लेते थे, और हमें बताएं कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए जब आप ड्रग लेते थे, और क्या उसको लेने से आपके रिश्तों पर कुछ फ़र्क पड़ा या आपने क्यों ड्रग्स लेना शुरू किया? मैं अपने परिवार का एक लौता पुत्र था और मैं इस दुनिया का कुछ मज़े लेना चाहता था, और जब 10 क्लास में था मैं शुरू किया। एंड देन आफ्टर दैट लाइक आई गॉट स्टक, मैं एडिक्ट हो गया, मैं फंस गया उसमें। मेरा एजुकेशन कैरियर फेल हो गया, मेरा पढ़ाई फेल हो गया। फिर मेरा जो संबंध था मेरे परिवार के साथ, मेरा माता पिता के साथ जो है, या मेरे दोस्तों के साथ जो संबंध था वो टूट गया। इतना टूट गया कि मेरा जो माँ मुझसे बहुत प्यार करते थे, उसने भी कई बार मेरे को मारने की कोशिश किया है ना, क्योंकि मैं इतना गिर गया था। लेकिन ड्रग एडिक्शन तो एक तरीके का एडिक्शन है, लेकिन हम जानते हैं कि उस एडिक्शन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी लतें हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं, जैसे शराब पीना हुआ, तंबाकू खाना या सिगरेट पीना, या और भी कई तरीके के एडिक्शंस होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोई ऐसा मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग इन लतों में पड़ जाते हैं, या फिर क्यों लोग एडिक्टेड हो जाते हैं? शुरुआत में जेनेसिस में लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया था अपने रूप में, अपने जैसे बनाया था। लेकिन जब इंसान पाप में गिर गया, तब से इंसान का जिंदगी का, उसका दिल में एक खालीपन हो गया है ना। उस खालीपन को फिल करने के लिए या उसको भरने के लिए लोग कुछ भी कर लेते हैं। कोई तो पैसे के पीछे भागेंगे, नाम के पीछे भागेंगे है ना, और कोई नशे करके करेंगे, तंबाकू खा के करेंगे है ना। उस खालीपन को फिल करने के लिए लोग करते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि अगर परमेश्वर अपने जीवन में नहीं आएंगे, उस खालीपन तो खालीपन ही रहेंगे है ना। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि कई बार लोग ये नहीं जानते हैं कि इन एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए हमारे पास हमेशा एक आशा, एक उम्मीद रहती है, उससे आज़ादी पाने का एक तरीका रहता है जो सब लोगों को नहीं पता होता। मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आप एक बेस्ट उदाहरण है, आपने इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ा है और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की है। आपने कब ये सोचा कि आपको इन एडिक्शन से बाहर आना है, और आपने कभी डिसाइड कर लिया कि अब इस ज़िंदगी को मुझे छोड़ना है और दूसरी ज़िंदगी अपनानी है? मैं एक रिहैब सेंटर में था उस टाइम 1998। तो वहाँ उस स्थान पर जब पहुँचा मैंने, तो मैंने अपने आप को देखा है ना, होपलेस, हेल्पलेस था मैं। और उस टाइम मैंने फैसला किया कि प्रभु का अनुग्रह के द्वारा, प्रभु यीशु का मसीह के द्वारा ऐसे हुआ कि मेरे को ये महसूस हुआ कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करूं, अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आएंगे, तब ये एडिक्शन तो कुछ नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सामर्थ वाले हैं। मैंने जाना, इस बात को मैंने महसूस किया प्रभु के अनुग्रह के द्वारा है ना। और उस टाइम से मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके नया जीवन शुरू किया है। ओके, तो आपने कहा कि प्रभु यीशु की वजह से आपने अपने जीवन को बदला, उन्होंने आपकी मदद करी कि आप एक नए जीवन का सिलसिला शुरू कर सके। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बाइबल हमें एडिक्शन के बारे में क्या बताती है? हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था यूहन्ना का 10 अध्याय 10 पद में कि उसने कहा, चोर आया चुराने, मारने के लिए और नष्ट करने के लिए आया है ना। इसलिए इंसान का जिंदगी में जब पाप आया, तब से शैतान हमारा पीछे पड़ गया है ना। हमको कैसे, हमारा इस सालों को कैसे उस चोरी करके ले जाएंगे, कैसे हमको मारेंगे, कैसे हमको नष्ट करना है। इसलिए
जब तक हम प्रभु यीशु मसीह का जो जिंदगी जो देने के लिए आए प्रभु ने, उस जीवन को नहीं पाने से तो शैतान हमसे खेलते रहेंगे। हमारा सालों को चोरी करके ले जाएंगे, फिर हमको मार देंगे, फिर मरने के बाद फिर नरक में नष्ट हो जाएंगे। फिर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें एडिक्शन के बारे में बताने के लिए। और मुझे यकीन है कि हमारे दर्शकों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा कि जो एडिक्शन है वो हमें सिर्फ मुसीबत की तरफ ले जाता है, हमारे रिश्तों को तोड़ देता है और इससे हमें कुछ अच्छा नहीं मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये बातचीत पसंद आई होगी। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें, अगर आप हमारे कार्यक्रम के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप एडिक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, प्रार्थना करवाना चाहते हैं या कोई और बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रे एजेंट्स को फ़ोन कर सकते हैं। इस समय आपके स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं, इस पर आप हमें फ़ोन करिए, इसी वक्त फ़ोन करिए और हमारे प्रे एजेंट से बात करिए, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है? यहोवा की ये वाणी है। सीबीएन कई सालों से पूरे भारत भर में गरीब और जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचकर उनको मुफ्त भोजन, शिक्षा, मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने के अलावा उनके पीने के स्वच्छ पानी के लिए बोरवेल लगाकर भी उनकी मदद करता आ रहा है। साथ मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने जो अभी अभी देखा वो सब पॉसिबल नहीं हो पाता अगर आप हमारी सहायता नहीं करते। आपने देखा कैसे सीबीएन की टीम जगह जगह जाती है और लोगों की सहायता करती है, उनकी मदद करती है, उनको एक नए सिरे से ज़िंदगी जीने का मौका देती है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके अनुदान के लिए। जब आप अपना अनुदान हम तक पहुंचाते हैं, उससे कई और लोगों तक मदद पहुंचती है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, आप अपना अनुदान हमें सीबीएन फाउंडेशन के नाम पर भेज सकते हैं। अपना अनुदान हम तक पहुंचाने के लिए हमारा पता नोट करिए। सीबीएन फाउंडेशन, पीस ट्री कॉम्प्लेक्स, 3rd फ्लोर, ब्लॉक सी, सुशांत लोकवान, गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर 122009, इंडिया। दोस्तों, हमें यकीन है कि आप हमारी सहायता जरूर करेंगे ताकि हम और लोगों की सहायता कर सके। लेकिन अभी वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जरूर लौटेंगे, लेकिन तब तक आप देखिए ये संदेश। आप हमारी वेबसाइट के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है www.cbnindia.tv या हमें कॉल करें 0124-4286-777 पर। मार्गदर्शन और प्रार्थना करवाने के लिए हमें 0991-040-1010 पर SMS करें। आपके भेजे SMS और ईमेल्स पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दर्शकों, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप अपने SMS और ईमेल हम तक भेजते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। हमारे प्रेयर सेंटर में हमारे प्रेयर एजेंट्स लगातार आपके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस समय हम अशीमा और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आइए हम एक SMS को देखते हैं जो अजय दाकरा लिखते हैं और वो कहते हैं कि मेरे अंकल बहुत पीड़ा में हैं, उनको कैंसर हो गया है, आप उनके लिए प्रार्थना जरूर कीजिए। हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे अजय जी। एक और SMS हमारे पास आया है जो हमें बिंदु ने पटना से भेजा है और बिंदु लिखती हैं जब भी वो डिप्रेस होती हैं, वो परेशान होती हैं, लोनली होती हैं, तो वो हमारा प्रोग्राम देखती हैं और उनको बहुत शांति मिलती है। बिंदु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम को पसंद करने के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आएगा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि अगर आपको डिप्रेशन या लोनलीनेस होती है तो परमेश्वर उस डिप्रेशन को भी दूर करे। इस वक्त हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहेंगे जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास बहुत सारे खत आते हैं, बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, लेकिन हम सबको नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए हमारे प्रे एजेंट्स आपके एक एक खत को पढ़ते हैं और वो एक एक प्रे रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना भी करते हैं। इसलिए आप निराश ना हो, इसी तरीके से अपने खतों को, अपने SMS को हमें भेजते रहिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस वक्त हम अजय के लिए और बिंदु के लिए और आप सब के लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो इस दिन के लिए। हम प्रार्थना करना चाहते हैं भाई अजय के लिए और उनके अंकल के लिए जिन्हें कैंसर है, वो अपना इलाज करवा रहे हैं। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनके साथ हो परमेश्वर, और होने दे कि जो भी ट्रीटमेंट उनका होता है उसमें प्रभु आपकी अगुवाई होने पाए और सारा ट्रीटमेंट अच्छे से होने पाए और उनको चंगाई मिल सके प्रभु। और होने दे कि आपकी महिमा उस इलाज में दिखाई दे प्रभु, उस डॉक्टर के ऊपर, उन दवाइयों के ऊपर, उस ट्रीटमेंट के ऊपर, हर एक चीज़ पर आप अपनी आशीष का हाथ रखिए प्रभु। होने दे कि सब कुछ सफलतापूर्वक हो सके प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते हैं बिंदु के लिए प्रभु कि वो हमारे कार्यक्रम को देखती हैं, उन्हें आशीष मिलती है प्रभु। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो कि वो लोनली रहती हैं, वो डिप्रेशन में रहती हैं प्रभु, आप उनके साथ हो। वो कारण हमें नहीं पता लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर। होने दे कि उनके जीवन से वो अकेलापन, वो डिप्रेशन दूर हो सके प्रभु, और वो आपकी महिमा कर सके, अपने विश्वास में प्रभु वो आगे बढ़ सकें और लोगों को आपके बारे में बता सकें प्रभु। धन्यवाद देते हैं हर एक आशीष के लिए जो आप हमें देते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक दर्शक के लिए जो हमारे कार्यक्रम को इस समय देखता है प्रभु। आप हर एक जन के साथ हो, उनके जीवन में जो कमी घटियां हैं उसको दूर करें प्रभु। इस प्रार्थना को सुनने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारे साथ रहता है। और दोस्तों, आज आपने हमारे कार्यक्रम में एडिक्शन के बारे में सीखा है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया है। और अगर आप हमारे कार्यक्रम के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमसे न्यूज़लेटर मंगवा सकते हैं। ये न्यूज़लेटर हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आप हमारे कार्यक्रम के बारे में जान सकते हैं, आप परमेश्वर के बारे में और जान सकते हैं। अगर आपको न्यूज़लेटर हिंदी में चाहिए तो आप टाइप कर सकते हैं NH, और अगर आपको न्यूज़लेटर इंग्लिश में चाहिए तो आप टाइप कर सकते हैं NE और अपना नाम लिखें, अपना पता लिखें और उसे आप भेज सकते हैं 9910401010 पर। आज हमने देखा किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने जस्टिस की जिंदगी में एक चमत्कार किया, वो स्वतंत्र हो गया। हमने ये भी देखा किस तरह भाई थंगबॉय हमें सलाह दे रहे थे एडिक्शन के बारे में। लेकिन अभी हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। हम आपसे कल दोबारा मिलेंगे इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप मुझे और समीर को इजाजत दीजिए। जय मसीह की। जय मसीह की। अंधकार हर ले, ज्योतिर्मय कर दे, प्रेम गीत में क्षमा की लय पर एकता का स्वर दे। जय